प्यारे साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल शिवम स्टडी सेंटर पर। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री टेबल, यानी कि जो त्रिकोणमितीय सारणी होती है हम उसको ट्रिक से कैसे बनाते हैं। जो भी बच्चे भूल जाते हैं तो आज का ये वीडियो देखने के बाद मैं गारंटी के साथ ये कह सकता हूँ कि वीडियो अगर आपने अच्छे से पूरा देख लिया तो आप जिंदगी में कभी भी ट्रिग्नोमेट्री टेबल नहीं भूलेंगे। तो चलिए सीखते हैं त्रिकोणमितीय सारणी कैसे बनाते हैं। सबसे पहले क्या करना क्या है, ऐसे करके मान लिख लेना है। मैंने लिख लिया है, आप भी आप अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं। इसके बाद में 0 से लेकर 4 तक की आपको गिनती लिखना है। गिनती आपको इन सभी अंश के सामने लिखना है, यानी कि 0 अंश के सामने 0, 30 अंश के सामने 1, 45 अंश के सामने 2 और 60 अंश के सामने 3, 90 अंश के सामने 4। क्योंकि हमें वैल्यू लिखते टाइम हम जब सीरियल से लिखेंगे तो हमें कोई दिक्कत नहीं होगी, इसलिए हम इसको सामने सामने लिखेंगे। लिखने के बाद में आपको क्या करना है कि इन सभी संख्याओं में 4 से डिवाइड कर देना है। तो हम 4 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। डिवाइड करने के बाद आपको रूट चढ़ा देना है, ठीक है, क्योंकि तभी आप मान निकाल पाएंगे। अब हमें क्या करना है, इन संख्याओं को सोल्व कर लेना है और यहाँ सीरियल वाइज मान रखते जाना है। देखो, जब हम किसी 0 में किसी भी संख्या का भाग देते हैं तो हमारे पास संख्या 0 आती है, ठीक है। सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना है। अब हमारे पास संख्या आ गई है 1/√4। देखो, रूट के बाहर एक संख्या है तो एक संख्या को हम लिखेंगे तो हमारे पास 1 आएगी। बटा लगा है तो बटा लगा देना है। इसके बाद में √4 यानी कि 4 का जो है वो वर्गमूल कितना होता है हमारे पास 2, तो हम लिखेंगे यहाँ पे 2। इसके बाद में आप क्या करना है, इसको हल करना है। √2 को जब हम बाहर निकालेंगे तो हमारे पास, अगर हम इसको काट सकते हैं तो काट लो। देखो, 2/4 को जब हम काटेंगे तो हमारे पास कितना है, 2 से काट देंगे, 2 एकम 2, 2 दूना 4, तो हमारे पास ये क्या आ गया 1/√2। अब 1 को जब हम बाहर निकालेंगे तो हमारे पास 1 आएगा। √2 को बाहर निकालेंगे तो √2 ही निकलेगा, क्योंकि इसका कोई वर्गमूल नहीं होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे 1/√2, तो मैंने ये लिख लिया। अब इसके बाद में 60 के ऊपर वाला मान है क्या है, √3/4 है। √3 को जब हम बाहर निकालेंगे तो इसका हमारे पास क्या वर्गमूल होता है, √3 ही होगा, क्योंकि अगर 9 होता तो हम 3 लिख सकते थे। लेकिन जब ये हमारे पास √4 है, चाहे तो हम पूरे में वर्गमूल चढ़ा लें, चाहे हम नीचे ऊपर दोनों जगह अलग अलग करके चढ़ा लें। √4 को जब हम बाहर निकालेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 2 आ जाएगा, क्योंकि 2 का वर्ग 4 होता है और √4 की जो वैल्यू होती है वो 2 होती है, ठीक। तो यहाँ पे लिखेंगे √3/2। अब हमें क्या करना है, 90 का मान निकालना है। जब 4 से 4 को भाग करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, √1। √1 की वैल्यू क्या होती है, वो होती है 1। अब मैंने क्या किया, साइन थीटा की जो वैल्यू थी 0 अंश से लेकर 90 अंश तक की निकाल ली है। निकालने के बाद में अब आपको अपना दिमाग थोड़ा सा चलाना है, और चलाना कैसे है, साइन की वैल्यू निकालने के बाद जब आप कास की वैल्यू निकालने जाते हैं तो पीछे से आप उल्टा करते जाइए, यानी कि जो पीछे की वैल्यू हैं उनको पीछे से इस क्रम में, बढ़ते हुए क्रम में लिखते जाना। जैसे 1 है तो 1 लिख दिया, इसके बाद में √3/2 है तो ये उठा के यहाँ पे चिपका दिया, इसके बाद में 1/√2 है तो ये लिख दिया, इसके बाद में 1/2 है तो ये लिख दिया, इसके बाद में 0 है तो 0 लिख दिया। बस हमारे पास कास की वैल्यू आसानी से बन गई। देखो, अब अगर आप साइन की वैल्यू निकाल लेते हैं तो आप साइन, कास, टेन, कोसेक, सेक और कॉट, इन 6 चीज़ों की वैल्यू आप आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक। अब हमें क्या निकालना है, टेन की वैल्यू निकालना है। देखो, हमारे पास जो टेन होता है, टेन थीटा बराबर वो होता है साइन थीटा अपान कास थीटा, ठीक है। अगर हमें टेन की वैल्यू निकालना है तो अगर साइन थीटा बटे कास थीटा भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमें साइन और कास का मान आसानी से पता है। तो जब हम 0 की वैल्यू निकालेंगे तो हमें कास का भाग देना है साइन में, तो जब हम 1 का भाग 0 में देंगे तो हमारे पास क्या आएगा, तो हमारे पास 0 आएगा, क्योंकि हम किसी भी संख्या का भाग अगर 0 में देते हैं तो हमारे पास संख्या 0 आती है। अब हमें क्या करना है, जैसे यहाँ पे साइन अपान कास करना है तो इसको हम बटा मान ले रहे हैं, तो यहाँ से 2 और 2 कट जाएगा तो कितना आएगा, 1/√3 आएगा, तो यहाँ पे लिखना है 1/√3। इसी प्रकार इसको हम बटा करना है, यानी कि इसका भाग ऊपर वाले में देना है, तो जब हम ये काटेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, देखो 1/√2 ये है, 1/√2 ये, तो बटे में होंगे तो दोनों कट जाएंगे, तो वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी। इसके बाद में जब इसको काटेंगे तो 2 ये और 2 ये कट जाएगा, कितना आएगा, √3 आएगा, √3 आएगा। देखो, आप यहाँ पे बटा करके निकाल लेंगे आसानी से। अब यहाँ पे क्या आया है, 0 का भाग देना है 1 में। अब ध्यान रखना है, जब भी किसी संख्या में 0 से भाग करते हैं, जैसे 1, 2, 3, 4 है, उसमें अगर हम 0 का भाग देंगे तो हमारे पास संख्या क्या आएगी, इनफाइनाइट। यहाँ पे बहुत ही ध्यान रखना है। देखो, मैं आपको बता दे रहा हूँ, जैसे 1/0 है तो क्या आएगा, इनफाइनाइट आएगा, और 0/1 आएगा तो क्या आएगा, 0 आएगा। ये बहुत ही दोनों चीज़ें कन्फ्यूज में करने वाली होती हैं, इनको ध्यान रखना है, ठीक। अब मैंने क्या किया, साइन कास टेन की वैल्यू निकाल लेना है। अब हमें निकालना है कोसेक की वैल्यू। जो हमारे पास कोसेक होता है, कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, 1/sin थीटा।
तो जो कोसेक होता है वो साइन का रिवर्स होता है, यानी कि उल्टा होता है, और जो साइन होता है वो कास का उल्टा होता है। अगर हम यहाँ पे साइन रख देंगे तो यहाँ पे कास आ जाएगा। तो कहने का मतलब है जो कोसेक की वैल्यू है वो साइन की उल्टी होती है। तो जब हमें कोसेक की वैल्यू निकालनी है तो साइन का हम उल्टा कर देंगे, ठीक। जीरो का आप उल्टा करेंगे, जीरो का उल्टा करने का क्या मतलब है, 1/0। और 1/0 की वैल्यू कितनी मैंने बताई थी, यहाँ पे देख लो, 1/0 की वैल्यू इनफाइनाइट बताई थी। तो कोसेक जीरो की वैल्यू क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट। अब इसके बाद में इसको उल्टा करना है, 1/2। 1/2 को उल्टा आप क्या करेंगे, एक, जैसे यहाँ पे लिखा है 1/2, उल्टा करने का मतलब होता है 1 बटा लगा देना, ठीक है। तो जब ये ऊपर जाएगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो कोसेक जो 30 की वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। इसके बाद में 1/√2 को उल्टा करना है, 1/√2 को उल्टा करेंगे तो क्या आ जाएगा, √2 आ जाएगा। इसी प्रकार √3/2 को उल्टा करेंगे, उल्टा करने का क्या मतलब है, 2/3। देखो उल्टा करने का मतलब है संख्याओं को ऊपर नीचे कर देना। जैसे हमारे पास यहाँ पे लिखा है 3/2, तो जब हम इसको उल्टा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2/3। बस यही हमारे पास हो गया उल्टा करना, ठीक। इसी प्रकार 90 का निकालेंगे तो 90 की वैल्यू कितनी है, 1। 1 को उल्टा करेंगे तो क्या आएगा, 1 ही आएगा। सेक का मान क्या होता है, सेक का मान देखो कैसे निकालते हैं। सेक का मतलब होता है, सेक थीटा बराबर होता है 1 कास थीटा, यानी कि जो सेक होता है वो कास का उल्टा होता है और कास जो है वो सेक का उल्टा होता है। आपको इन चीज़ों को बहुत ही ध्यान रखना है। जैसे मैंने कोसेक का बताया था साइन उल्टा होता है, इसी प्रकार सेक का उल्टा कॉस होता है, और जब हम कॉट की वैल्यू निकालेंगे तो टेन का उल्टा कर देंगे, यानी कि टेन का मान काट उल्टा होता है, ठीक है। तो जो सेक होता है वो क्या होता है, कास का उल्टा। तो जब हम 1 को उल्टा करेंगे तो 1 आएगा। √3/2 का उल्टा करेंगे क्या आएगा, 2/√3, ठीक है। अब हमें क्या करना है, 1/√2 को उल्टा करेंगे क्या आएगा, √2 आएगा। अब 1/2 को उल्टा करेंगे क्या आएगा, 2 ही आएगा। अब जैसे जीरो है, जीरो को मैंने बोला था 0 बटा चाहे 1 लिख सकते हैं, तो इसकी वैल्यू मैंने क्या बताई थी, इसको वैल्यू मैंने बताई थी आपको 0, ठीक। अब हमें इसका उल्टा करना है, यानी कि हमें निकालना है 1/0 का मान। 1/0 बराबर क्या होता है, इनफाइनाइट होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे इनफाइनाइट, बात खत्म। देखो एक तरीका यहाँ पे वैल्यू निकालने का और है, जो कोसेक है वो सेक का उल्टा होता है। तो आप चाहे पीछे से वैल्यू निकालते चले जाना। देखो जैसे यहाँ पे 1 है तो 1 लिख देना, इसके बाद में 2/√3 है वो लिख देना, √2 है तो √2, 2 है तो 2, इनफाइनाइट है तो इनफाइनाइट। यानी कि जैसे मैंने साइन की वैल्यू पीछे से निकालना बताया था, जैसे पीछे से हम उठा के आगे रखते जाते हैं, वैसा साइन कास में करना है और इसके बाद में कोसेक सेक में भी आपको कर लेना है। अब हमें वैल्यू निकालना है इस काट की, काट थीटा बराबर क्या होता है, 1/tan थीटा। तो जो tan थीटा है वो काट थीटा का उल्टा होता है, और जो काट थीटा है वो tan थीटा का उल्टा होता है। ये आपको बहुत ही ध्यान रखना है। जैसे tan थीटा है तो tan 0 को जब हम उल्टा करेंगे यानी कि 1/0 करेंगे तो हमारे पास मान क्या आएगा, इनफाइनाइट आएगा। ध्यान रखना है, मैंने आपको बताया था, ठीक। इसको उल्टा करेंगे 1/√3 को तो 1 हट जाएगा, क्या बचेगा, √3 बचेगा। 1 को उल्टा करेंगे तो क्या आएगा, 1 ही आएगा। इसके बाद में √3 को उल्टा करेंगे तो क्या आएगा, 1/√3 आएगा। इसके बाद में इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट को आप उल्टा करेंगे तो हमारे पास क्या आएगी वैल्यू, 0 आएगी, ठीक है। तो ये हमारे साइन कास टेन कोसेक सेक और कट, इनके मान आसानी से आप निकाल लेना सीख गए होंगे। तो आशा करता हूँ ट्रिग्नोमेट्री टेबल आप अच्छी तरीके से सीख गए हैं। अगर हाँ सीख गए हों तो एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना, हाँ। और मेरी मेहनत के लिए वीडियो को लाइक करना मत भूलना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, ठीक।